अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी यूनिक रेसिपी लाई हूँ। अगर आप भी बना लेंगे चिकन की ये रेसिपी तो मेरी गारंटी है इंशाअल्लाह ताला उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आपकी सहरी हो या ईद की दावत हो, ये रेसिपी बनाना मत भूलिएगा, ज़रूर बनाइएगा एक बार। घर के मसालों से बहुत ही चटपटा मज़ेदार चिकन टिक्का हमने बना के तैयार किया है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर चिकन हमने ली है। चिकन मेरे पास 1 किलो है और मैंने इसे वॉश कर लिया। इसके बाद इसमें कट के निशान लगाए हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से आपने भी चिकन में कट के निशान लगाने हैं। और जो चिकन की बोटी है वो मैंने थोड़े बड़े साइज़ की ली है क्योंकि हम चिकन टिक्का मसाला बना गए हैं। सबसे पहले हमने एक मसाला रेडी करना है। इसके लिए बाउल में सबसे पहले हमने आधा कप दही शामिल कर देना है। अब इसमें हरी मिर्च का पेस्ट जाएगा। मैंने 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ली थी और मैंने पीस के इनका इस तरह से पेस्ट बना लिया। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालेंगे 2 टीस्पून भर के। अब इसमें ऑरेंज फूड कलर हमने शामिल करना है क्योंकि हम चिकन टिक्का मसाला बना रहे हैं तो कलर डालने से बहुत ही अच्छा सा इसका कलर आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 चुटकी के बराबर ऑरेंज फूड कलर इसमें शामिल किया है और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर आपने शामिल करना है। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के चाट मसाला पाउडर। चाट मसाला डालने से चिकन टिक्का में बहुत बेहतरीन फ्लेवर आएगा क्योंकि जो चाट मसाला होता है उसमें बेसिकली बहुत सारे मसाले बना के इन्हें तैयार किया जाता है जो कि इसे बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। नमक मैंने यहाँ पर ध्यान से डाला है क्योंकि चाट मसाले में पहले से नमक मौजूद होता है। तो यहाँ मैंने सिर्फ 1 टीस्पून नमक इसमें शामिल किया है और अब इसमें 1 टेबलस्पून घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। अब इसमें हमने लाल मिर्च का पाउडर शामिल करना है। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ले गई हूँ, ये इसमें ऐड कर देती हूँ। कुटा हुआ धनिया मैंने लिया है 2 टेबलस्पून। साथ में लेमन जूस लिया है 2 टेबलस्पून। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा चिकन टिक्का मसाला हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो यह मसालों की अच्छी तरह से हमने मिक्सिंग कर ली। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर। इससे बहुत ही बेहतरीन सा इसमें फ्लेवर आएगा मसालों में। तो यहाँ मसाले हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हमने चिकन पर ये मसाले लगाने, अच्छी तरह से कोट करने। तो यहाँ हमने मसाला बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। जो चम्मच पर लगा हुआ है तो वो भी मैंने इसमें साफ़ करके बाउल में डाल दिया है। और अब ये जितने ही मसाले हैं इसमें हमने चिकन को अच्छी तरह से कोट करना है। तो ये सारे मसाले हमने अच्छी तरह से चिकन पर लगाते जाना है। हाथ से अच्छी तरह से मसाज करेंगे ताकि मसाले जो हैं वो चिकन में अंदर तक इनका जायका निकल कर आए। तो यहाँ पर चिकन पर मसाले लगाने के बाद हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे चिकन को तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। अगर ज़्यादा टाइम है तो आप इसे 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टोटल चिकन को मसाले लगाने के बाद मैंने 1.5 घंटे के लिए रख दिया था रूम टेम्परेचर पर। तो बस इसे रख देते हैं हम और इसके बाद फिर आपको बताऊँगी इसका अगला प्रोसेस हमने क्या करना है। तो टोटल यहाँ पर 1.5 घंटा हो चुका था। अब हम कढ़ाई में तकरीबन 1/4 कप कुकिंग ऑयल लेंगे और इसमें हमने चिकन के एक एक करके पीस डालते जाना है। ऑयल आपने बहुत थोड़ा सा लेना है, बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएगा, बस थोड़ा सा ही हमने कुकिंग ऑयल लेना है। तो यहाँ देखिए एक एक करके मैं सारे पीस इस तरह से रखती जा गई हूँ ताकि चिकन पर अच्छी तरह से आंच लग सके एक एक पीस पर। तो बस इस तरह से मैंने चिकन इसमें ऐड कर दिया और जो इसका मसाला था वो भी सारा इसमें शामिल कर दिया और मैंने इसे कवर कर दिया है। अब ढककर मैं इसे पकाऊंगी 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच पर ताकि इसमें बहुत अच्छी सी स्टीम बन जाए। तो यहाँ देखिए इसमें स्टीम बन गई है और जैसे ही स्टीम बनेगी तो आप देखेंगे चिकन के और मसालों के जो जूसेस हैं वो निकल के आ जाएंगे क्योंकि मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं किया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें आपको अच्छा खासा पानी नज़र आ गया है। तो ये चिकन और मसालों का फ्लेवर है, इनके जूसेस हैं। तो इसी में ही चिकन हमारी बहुत अच्छे से पक के तैयार होगी इसी स्टीम में। तो अब दोबारा से हमने इसे कवर कर देना है और इस तरह से 10-10 मिनट बाद हम इसे खोल के चेक करेंगे। टोटल जो हमने इसे पकाना है ना चिकन को, वो 25 मिनट तक पकाना है। 25 मिनट तक पकाएंगे ताकि चिकन अंदर से भी अच्छा सा टेंडर हो जाए।
तो यहाँ टोटल 25 मिनट हो चुके हैं और मैं आपको दिखा गई हूँ। ये देखिए जितना भी इसका पानी था वो भी सारा ड्राई हो गया है और मैंने इसे बिल्कुल हल्की आंच पर पकाया है। अब मैंने गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर दिया है। आप देख सकते हैं चिकन देख के ही आपको बहुत ही अंदाज़ा होगा कि गोश्त हड्डी से अलग होने लगा है। इतना अच्छा चिकन यहाँ पे गल चुका है और मसालों की जो खुशबू है वो बहुत ही ज़बरदस्त इसमें आने लगी है। तो इस पॉइंट पर आप इसमें कोयले का स्मोक भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ बटर डाल गई हूँ तो मैं इसमें बटर का फ्लेवर दे गई हूँ। मुझे बटर का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है चिकन में। इस तरह से मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं इसमें बटर का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये चिकन टिक्का मसाला बनके तैयार हो गया है। तो मज़ीद और 4 चांद लगाना चाहते हैं तो आप इसमें स्मोकी फ्लेवर भी दे सकते हैं, स्मोक लगा लीजिए लास्ट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मसाला कितना बेहतरीन इसका बना है और जायका इतना ज़बरदस्त है इस चिकन का कि मैं कहूँगी आप एक बार बनाएंगे तो आपका दिल चाहेगा कि आप इसे बार बार बनाएं। बहुत ही चटपटा, जूसी और मज़ेदार सा ये चिकन हमारा बनके तैयार हुआ है, चिकन टिक्का मसाला। तो आपकी सहरी हो या इफ्तार पार्टी हो या ईद की दावत हो तो ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। मेरी गारंटी है इंशाअल्लाह ताला सब मज़े ले लेके खाएंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आप इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। आई होप कि आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।